डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, कितने तरह का क्वेश्चंस होता है, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स और डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कितने तरह का क्वेश्चंस होता है? तो क्वेश्चन बेसिकली 4 तरह का हो सकता है, 4 प्रकार इसका आप कह सकते हैं। पहला है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है आप ठीक हैं, आप हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। हाँ ना बोलने से आंसर दिया जा चुका है, पर्सन को समझ में आ जाएगी, पर्सन को उसका रिप्लाई मिल जाएगा। कोई आपसे पूछता है क्या आपको भूख लगी है, आप हाँ या ना बोल सकते हैं। कोई आपसे कहता है आप राहुल हो ना, तो आप हाँ या ना बोल सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछा आपका नाम क्या है, अब अगर आप हाँ या ना में जवाब देंगे लोगों को पता नहीं चलेगा। तो जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है उसको हम लोग WH क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें आपको और कुछ वर्ड्स यूज करना पड़ेगा। तीसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक खास तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको क्वेश्चन थोड़े अलग ढंग से पूछा जाता है। जैसे आई डोंट नो व्हाट हर नेम इज, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है ये क्वेश्चन है, तो ये इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। अगला है नेगेटिव क्वेश्चंस। एक खास तरह का क्वेश्चन होता है जिसे नेगेटिव मीनिंग मिलता है। जैसे आपको भूख नहीं लगी है क्या, तो इस तरह के क्वेश्चन को नेगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। एक और होता है क्वेश्चन टैग, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो 5 में लिख सकते हैं क्वेश्चन टैग। तो ये टोटल 5 हो गया। क्वेश्चन टैग हम लोग प्रीवियस वीडियो में पहले ही स्टडी कर लिया है, इसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर क्वेश्चन टैग पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यस नो क्वेश्चन से। डियर स्टूडेंट्स, यस नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे यस नो क्वेश्चंस में हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं। अगर हमसे कोई यस नो क्वेश्चन पूछता है तो उसका हम लोग रिप्लाई क्या करते हैं, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम लोग अब देखते हैं। तो किसी से अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं यस नो क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले ऑक्सिलियरी लिखेंगे, यानी आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा ऑक्सिलियरी से, और ऑक्सिलियरीज की संख्या होती है 24। यह भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टेंस, उसके बाद अदर वर्ड्स, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज होगा। अगर आपको रिप्लाई करना हो, आपसे कोई यस नो क्वेश्चन पूछा और उसका रिप्लाई करना हो, तो सबसे पहले आपको यस लिखना होगा। यस के बाद प्रोनाउन और फिर ऑक्सिलियरी। अगर नो से करना हो तो नो प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलियरी प्लस नॉट, ये कॉन्ट्रैक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, यानी शॉर्ट फॉर्म में। एक नोट आपको समझना होगा, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर अफर्मेटिव दिया हुआ है उससे आपको क्वेश्चन बनाना है या फिर डायरेक्ट बनाना है। तो अगर आपको सेंटेंस अफर्मेटिव से क्वेश्चन बनाना है तो आपको ऑक्सिलियरी सेंटेंस में नहीं दिखेगा। उस कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट में 2 ऑक्सिलियरी यूज होता है, डू और डज। सिंपल पास्ट में डिड, जैसे डिड शी बाय अ कार, क्या उसने कार खरीदा, तो सिंपल पास्ट में हमने डिड से क्वेश्चन स्टार्ट किया। अगर आपको पोजीशन बताना, पोजीशन मतलब किसी के पास क्या है, उसको बताने के लिए हैज के बदले क्वेश्चन बताएंगे, तो डज सब्जेक्ट प्लस हैव के बदले डू सब्जेक्ट प्लस हैव, डिड हैड के बदले डिड सब्जेक्ट प्लस हैव। जैसे क्या उसके पास लैपटॉप है, डज शी हैव अ लैपटॉप। यहां ध्यान रखिएगा, यहां हैज है, यहां हैव है, यहां हैड है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं तो डू डज डिड लिखने के बाद सबके साथ हैव ही यूज होगा, हैज और हैड यूज कभी नहीं होगा। तीसरा, इन्फिनेटिव के रूप में जब आप क्वेश्चन बनाते हैं
हैज टू, हैव टू और हैड टू से। तो हैज टू के बदले डज सब्जेक्ट प्लस हैव टू के बदले डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू, और हैड टू के बदले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू का यूज होगा, यानी सबके साथ हैव टू ही लगेगा। और हैज है इसलिए डज, हैव है इसलिए डू, हैड है इसलिए डिड। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या उसे काम करना पड़ता है, तो क्या होगा, डज शी हैव टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्या हो जाएगा, डज शी हैव टू वर्क। तो यह था यस नो क्वेश्चन बनाने का स्ट्रक्चर। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं यस नो क्वेश्चन का। यस नो क्वेश्चन से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या करीना मछली खाती है, तो करीना चूंकि सिंगुलर है इसीलिए, और ये सिंपल प्रेजेंट है इसीलिए हमने सबसे पहले डज लिखा, डज के बाद करीना, डज करीना, उसके बाद V1 ईट मतलब खाना, और फिर अदर वर्ड्स फिश। तो क्या हो जाए, डज करीना ईट फिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या करीना मछली खाती है। जवाब अगर हाँ से आप देना चाहेंगे तो क्या होगा, यस शी डज, हाँ वो खाती है। आपको शॉर्ट रिप्लाई ऐसे ही देना होता है। अगर ना में बोलना हो, नो शी डजंट। यहां एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर करीना है तो ये आंसर में भी आप करीना नहीं लिख सकते, यहां आपको प्रोनाउन ही लिखना होगा। दूसरा एग्जाम्पल, इज पंकज स्लीपिंग, क्या पंकज सो रहा है। जवाब क्या होगा, यस ही इज, या नो ही इजंट, हाँ वह सो रहा है, नहीं वह नहीं सो रहा है। तो हाँ या ना में जब आप जवाब देंगे तो उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग WH क्वेश्चंस देखेंगे। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन दो तरह से बनाया जा सकता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें टाइप 1। टाइप 1 में सबसे पहले आप WH वर्ड्स लिखते हैं और फिर यस नो का जो स्ट्रक्चर है उसको लिख देते हैं, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो WH वर्ड्स होता क्या है, WH वर्ड्स की संख्या 9 है, जैसे हु, whom, why, when, where, whose, which, what, how, ये 9 वर्ड्स है। इसके कुछ डेरिवेटिव्स भी हैं, जैसे how long, how far, how often, how much, how many, what time। अगर आप हिंदी की बात करें, who मीन्स कौन, whom मीन्स किसको, why क्यों, when कब, where कहां, whose किसका, which कौन सी, what क्या, how कैसे, how long कितने समय से, how far कितनी दूर, how often कितनी बार, how much कितना मात्रा के लिए, how many कितना संख्या के लिए, what time मीन्स कब। यानी इन वर्ड्स को आप सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। इन वर्ड्स को लिखने के बाद यस नो का जो स्ट्रक्चर था उसके बाद पुट कर देंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे वह कहां रहती है, तो सबसे पहले हमने कहां का अंग्रेजी होता है वेयर, तो यहां वेयर डाल दिया, और फिर हमने यस नो का स्ट्रक्चर, डज ऑक्सिलरी पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स, इस तरह से। तो वेयर डज शी लीव, वह कहां रहती है, वह कितने बजे कब सोकर उठा, व्हेन डिड ही वेक अप। नेक्स्ट, हुज पेन इज दिस, यह किसकी कलम है, आप क्यों रो रहे हो, व्हाई आर यू क्राइंग। नेक्स्ट, हु इज शी, वह कौन है। यहां एक बात मैं आपको बता दूं कि WH वर्ड्स जो 9 हैं ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज है, सबसे पहले यूज है, लेकिन इसके बाद जो ऑक्सिलरी यूज है इसके हिसाब से यूज नहीं होगा। ये यूनिक वर्ड्स हैं, ये जो 9 वर्ड्स हैं इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब्स भी आ सकता है, डिपेंड करता है ऑक्सिलरी के बाद यूज होने वाले सब्जेक्ट पे। जैसे यहां पर यू है तो यहां आर आ गया, वाई के साथ आर लगा, यहां शी है तो डज लगा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। यानी इन 9 वर्ड्स के बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, डिपेंड करता है ऑक्सिलरी के बाद यूज होने वाले सब्जेक्ट पर। अब हम लोग टाइप 2 की बात कर लें। टाइप 2 में WH वर्ड्स सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन। यह रूल इंप्लीमेंट होता है हु और व्हाट पर ही। केवल 2
ऑक्सिलरी दो WH वर्ड्स पर ये रूल एप्लीकेबल होगा। इसके बाद अब डायरेक्ट वर्ब लिख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट सब्जेक्ट हो गया, हैपेंड वर्ब हो गया, क्या हुआ। इसमें कोई ऑक्सिलरी हमने यूज नहीं किया। अगला है हु टोल्ड यू, आपको किसने कहा, यहां भी हु आया, उसका टोल्ड वर्ब है, उसका यू अदर वर्ड्स है और फिर क्वेश्चन मार्क, आपको किसने कहा। कोई ऑक्सिलरी यूज नहीं है। तो कैसे हम समझेंगे कि ऑक्सिलरी यूज करना है या नहीं करना है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा कबीर लव्स समवन। दूसरा एग्जाम्पल है समवन लव्स कबीर। अगर आपको इस समवन के बारे में जानना है तो आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कबीर किसको प्यार करते हैं, किसको मतलब ऑब्जेक्ट, यहां आप जानना चाहते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट जानना चाहते हैं तो ऑक्सिलरी का यूज होगा। जैसे यहां पर कबीर लिखे, हु मतलब कौन, और उसके बाद हमने ऑक्सिलरी यूज किया डज और फिर लव क्वेश्चन मार्क। दूसरे में है समवन लव्स कबीर। यहां पर समवन लव्स कबीर, कोई कबीर से प्यार करता है, आप जानना चाहते हैं ये कौन है, यानी पहला वर्ड आप जानना चाहते हैं, यानी आप सब्जेक्ट जानना चाहते हैं। अगर आप सब्जेक्ट जानना चाहें तो ऑक्सिलरी का यूज कभी नहीं होगा। जैसे हु लव्स कबीर, कबीर को कौन प्यार करता है, तो जवाब आएगा गीता सीता बबीता लव्स कबीर, यानी आंसर पहला वर्ड होगा। जब आप सब्जेक्ट जानना चाहें तो ऑक्सिलरी का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट वर्ब आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट जानना चाहें तो ऑक्सिलरी का यूज करना पड़ेगा। तो यह था WH क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेगेटिव क्वेश्चंस देखते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन कहां पर यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव यूज करना हो, यानी नेगेटिव क्वेश्चन बनाना हो, तो आपका तरीका होगा सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी लिखना और फिर आपको नॉट यूज करना है। तो नॉट यूज करने का तरीका है कि सब्जेक्ट से पहले जब आप ऑक्सिलरी लिखते हैं उसी के साथ नॉट लिखिए, यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आप लिख सकते हैं, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। एक तरीका ये है। दूसरा मेथड है, अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो पहले ऑक्सिलरी लिखिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल क्या वह आ रहा है, क्या वह नहीं आ रहा है, इज ही नॉट कमिंग। यहां देखिए ऑक्सिलरी इज है और नॉट सब्जेक्ट के बाद आया है, इसीलिए सेंटेंस सही है। दूसरा मेथड है यूज करने का, आप कॉन्ट्रैक्शन में लिखें इजंट, इज नॉट को एक साथ शॉर्ट फॉर्म में लिखे, उसके बाद ही, उसके बाद कमिंग, इजंट ही कमिंग, यह भी सही है। तीसरा इज नॉट अलग अलग लिखे, ही कमिंग। अब यह सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ऑक्सिलरी और नॉट आपने सब्जेक्ट से पहले दो वर्ड लिखा जो इंग्लिश में गलत माना जाता है, इसीलिए तीसरा सेंटेंस गलत है। अब हम लोग बात करते हैं कहां पर यूज करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव को, यानी नेगेटिव क्वेश्चन को कहां पर यूज करते हैं। तो पहला इसका यूज है वी एज्यूम समवन विल अग्री। हम इस तरह के क्वेश्चंस में नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं जब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात से सामने वाला अग्री करेगा, सहमति जताएगा। जैसे डोंट यू फील टायर्ड, आप थके हुए नहीं महसूस कर रहे हैं, यानी आपको लगता है कि आपने जो क्वेश्चन किया उससे सामने वाला अग्री करेगा, तब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव क्वेश्चन का यूज करते हैं। सेकेंड यूज, वी आर अनॉयड विथ समवन, किसी से हम चिढ़ गए हैं, तब आप नेगेटिव क्वेश्चन का यूज करते हैं। जैसे कांट यू स्टॉप टॉकिंग, क्या बात करना रोक नहीं सकते, यानी आप अनॉयड हैं उसके टॉकिंग बिहेवियर के कारण और उसे चुप रहने के लिए बोल रहे हैं, उस कंडीशन में आप नेगेटिव क्वेश्चन यूज करते हैं। तीसरा कंडीशन है वी आर सरप्राइज्ड और कांट बिलीव समथिंग, हम लोग सरप्राइज्ड हैं, आश्चर्यचकित हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, उस कंडीशन में भी आप नेगेटिव क्वेश्चन यूज करते हैं। जैसे डोंट यू रिमेंबर मी, आपको मैं याद नहीं हूं, मीन्स यू कैन बिलीव इट, यू आर सरप्राइज कि आपको कैसे भूल गया, तो आप बोलेंगे डोंट यू रिमेंबर मी। यानी नेगेटिव क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज इन तीन कंडीशंस में आप करेंगे। तो यह था नेगेटिव क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का एक इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें हम लोग दो पार्ट यूज करते हैं और बीच में WH वर्ड्स यूज होता है। फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट होता है जिसमें अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर WH वर्ड होगा और इधर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ये इधर आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, तो अफर्मेटिव या नेगेटिव आप यूज कीजिए, फिर WH वर्ड, फिर अफर्मेटिव, और यहां पर फुल स्टॉप आपको यूज करना पड़ेगा। फुल स्टॉप क्यों यूज करना होगा? क्योंकि इस पार्ट में, स्टेटमेंट पार्ट में अफर्मेटिव या निगेटिव आपने यूज किया, लेकिन अगर इस पार्ट में इंट्रोगेटिव यूज करेंगे तो यहां पर क्वेश्चन मार्क यूज होगा। जैसे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर शी लिव्स, वेयर लिख दिए, उसके बाद डज यूज नहीं होगा शी से पहले, शी सब्जेक्ट है और लिव्स ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, वेयर शी लिव्स। सेकेंड एग्जांपल, आई नो वेयर शी लिव्स। इंट्रोगेटिव से अगर स्टार्ट करते हैं जैसे डू यू नो, तब आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क लिखना होगा, वेयर शी लिव्स, क्या आपको पता है वह कहां रहती है? अब यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। कुछ और एग्जांपल्स, आई वंडर हाउ हॉट इट इज ऑन मार्स, मीन्स मैं वंडर कर रहा हूं कि मार्स पे कितनी गर्मी होती है। नेक्स्ट, और यहां पर फुल स्टॉप यूज हुआ है क्योंकि ये पार्ट अफर्मेटिव है। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी वेयर माई मोबाइल इज, क्या आप बता सकते हैं मेरा मोबाइल कहां है? क्योंकि कैन यू टेल मी से आपने स्टार्ट किया, इसीलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है। थर्ड एग्जाम्पल, आई डिडंट नो व्हाट द टाइम वॉज, मुझे नहीं पता कितना समय बजा था, समय क्या था मुझे नहीं पता। तो यहां पर चूंकि आपने नेगेटिव से स्टार्ट किया, इसीलिए यहां पर फुल स्टॉप यूज होगा। इस तरह के क्वेश्चन को एम्बेडेड क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।